अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी वीडियोज़ आपने देखे हैं आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ। अब आया नहीं, हाँ, खुदा बेहतर जाने। इससे पहले आपके सिलेबस में गालिब ऐड किया गया है। आपके सिलेबस में गालिब को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले गालिब की सवाना हयात, गालिब की हयात, गालिब की हयात के बारे में आपको पता लगना ज़रूरी है, इसलिए गालिब का वीडियो हम बना चुके हैं। उसके बाद गालिब की 2 गज़लें आपके निसाब में शामिल की गई हैं। उसमें एक गज़ल थी दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वो गज़ल हम पहले पढ़ा चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी गज़ल पेश करने जा रहे हैं। पहले सोचा था कि गज़ल को बहुत ही ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन ज़्यादातर मशवरा मैंने नहीं सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ कोर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए। तो इससे पहले आरपीएससी राजस्थान के टीचर वैकेंसी जो आई थी, उसके लिए मैंने कोर्स की व्यवस्था की थी, पर आप लोगों के लिए मैं कोर्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके लिए कोई कोर्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप वीडियो देखकर ही काम चलाएं, और बेटर होगा कि आप वीडियो देखकर या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका खुद ही हाथ से नोट लिख कर काम चलाएं। यही आपके लिए बेटर है और मेरे लिए भी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आज की गज़ल को शुरू करते हैं। जहाँ पर मुश्किल अल्फाज आएंगे हम उनकी तरफ निशानदेही करते चलेंगे, वरना उन चीज़ों की, उस अशार की पूरी तशरीह मैं कर चुका हूँ और यहाँ पे टाइप फॉर्मेट में है, आप देखकर पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती हो, बोरिंग लगती हो, तो आप वीडियो को म्यूट करके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर इंसान को मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आए। चलिए शेर शुरू करते हैं। गज़ल का मतला कुछ इस तरह है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। गालिब के अशार जहाँ बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, वहीं उनकी अशार में डबल मीनिंग भी होते हैं कि एक ही अशार का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सादे अशार में बहुत गहरी बातें छुपी होती हैं। तो यहाँ पर गालिब क्या कहते हैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पर हमेशा पड़ा रहने वाला कोई पत्थर, हमेशा तेरे दर पर पड़ा रहने वाला नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी किसी ज़िंदगी पर, ऐसी ज़िंदगी पर थू है, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर कि पत्थर नहीं हूँ मैं, कि पत्थर भी जैसा भी नहीं हूँ। अब डिप रिलेशन क्या है, ढंग से बात सुने क्या कहना चाहते हैं। शेर में गालिब कहता है कि मेरी औकात उस पत्थर से भी बदतर है जो तेरी गली के किसी कोने में पड़ा हुआ है। यानी तेरी गली में जो पत्थर पड़ा है वो भी मुझसे ज़्यादा बेहतर है, एक तरह से यूँ भी देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ शायर कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी पर लानत भेजता हूँ जो तेरी गली में पड़े हुए पत्थर से भी क्या है, बदतर है, बदतर कह सकते हैं बुरी। काश मैं अपने महबूब के दरवाजे पे पड़ा हुआ पत्थर होता, ताकि मैं इसी बहाने रोज़ अपने महबूब की कदम बोसी करने का शर्फ हासिल करता। कदम बोसी पैर चूमने का। शायर कहता है कि ऐ महबूब मैं तेरी गली में गर्दिश मुदाम में रहता हूँ कि शायद तुझे मुझ पर रहम आ जाए, लेकिन तू इतना जालिम है कि तू मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं लगाता और हमेशा मुझ पर जुल्मों के पहाड़ गिराता रहता है। तो गालिब क्या कहते हैं कि मैं अगर अपने महबूब के दर पे पड़ा रहना और कोई पत्थर भी होता तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती कि जब मेरा महबूब उस गली से गुजरता, अपने दर से गुजरता, तो उस पत्थर पर अपना पैर रखता तो इसी बहाने वो पत्थर भी उसके कदमों को चूम लिया करता था। तो मेरी ज़िंदगी तो उस पत्थर से भी ज़्यादा बदतर है। काश मैं अपने महबूब के दर पर पड़ा रहना कोई पत्थर होता तो मैं उसके कदम को चूम पाने का, उनकी कदम बोसी करने का शर्फ हासिल कर पाता। दूसरा शेर है, क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्यालाऊ सागर नहीं हूँ मैं। क्यों गर्दिश मदाम, गर्दिश मुदाम, गर्दिश कहते हैं घूमने को, मुदाम कहते हैं हमेशा, यानी हमेशा घूमने वाले गर्दिश से
दिल क्यों ना घबरा जाए। इंसान हूँ, क्या हूँ मैं? इंसान हूँ, कोई प्याला नहीं हूँ, प्याला वो सागर। प्याला वो सागर यूँ समझ, सागर भी प्याले को ही कहते हैं। एक तो होता है सागर, गाफ से सागर, वो सागर होता है ना, वो नदी और तालाब सागर वाला। ये सागर है, सागर का मतलब होता है प्याला, जिसमें जाम हो, शबाब हो, दारू हो, ठीक है, शराब हो, उसका जाम का जो प्याला होता है सागर कहा जाता है। तो कहते हैं शायर, क्या कहते हैं यहाँ पर, बदनसीबी के मुसलसल धारे से दिल बेचैन क्यों ना होगा, जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? एक इंसान हूँ, और शराब का शीशा या बर्तन नहीं हूँ। गालिब कहते हैं कि इस ना ख़त्म होने वाली और दूर दूर तक बदनसीबी के राहों से दिल बेचैन क्यों ना हो, वो आखिरकार गोश्त पोश्त से बना है और एहसासात से लबरेज है, और शराब का जान कोई बेजान सा, ये स्पेस हट गया, कोई बेजान सा गिलास या प्याला नहीं, जो होटल के सरपरस्तों के गिर्द घूमता है और फिर भी बगैर किसी नुकसान के बाहर आता है। देखिए, शायर ने अपने दिल को किससे तशबीह दी है? किसी प्याले जैसे कहते हैं कि अगर कोई शराब का अड्डा है, जहाँ पर शराब लोग पिया करते हैं, तो एक शराब का प्याला भी होता है, कई सारे लोगों के हाथ से गुजरता है, लड़खड़ाते हुए, गिरते संभलते लोगों के हाथ में जब वो प्याला आता है, और वो प्याला घूमते घूमते कहाँ से कहाँ पहुँचता है, फिर भी वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ऐसे में मेरा दिल तो उस प्याले जैसा नहीं है। मेरा दिल तो बड़ा कमज़ोर है, नाजुक है, एहसास से लबरेज है, जज्बात से, भावनाओं से भरा हुआ है। और ऐ मेरे महबूब, अगर तू मुझ पे जुल्म करेगा, अगर तू मुझ पे सितम ढाएगा, तो ये कहाँ मुमकिन है कि मैं उस प्याले जैसा सेफ रह जाऊं। आखिर मेरा दिल तो कमज़ोर है, तो ये गर्दिश मुदाम से घबराएगा क्यों नहीं? उन हालातों से घबराना इसका मुमकिन है। अगले शेर में फरमाते हैं गालिब, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे खुदा को मुखातिब करके गालिब क्या कहते हैं, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये दुनिया मुझको मिटाने पे क्यों तुली हुई है। लोहे जहाँ पे, यानी इस दुनिया पे, हर्फ मुकर्रर, एक होता है मुकर्रर, उसको बोलते हैं निश्चित, तय किया हुआ, है ना। एक होता है मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब होता है दोबारा। हर्फ मुकर्रर का मतलब होता है वो अल्फाज जिसको काट के वापस लिखा जाए या साफ करके वापस लिखा जाए। इस दुनिया पे लिखा गया कोई ऐसा गलत लफ्ज नहीं जिसको काट के वापस लिखा जा रहा है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई वैलिडिटी है, मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी कोई बिसात है। मैं कोई हर्फ मुकर्रर जैसी चीज़ नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे ना जाने क्या समझ रखा है। यार अब ये ज़माना मुझको ना जाने किस बात पे मिटाने के लिए तुला हुआ है। तो शायर क्या कहते हैं यहाँ पे, इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि ऐ खुदा, ये दुनिया मुझे क्यों मिटाने की कोशिश करती है। इस दुनिया की तख्ती पर मैं वो हर्फ नहीं हूँ जो दोहराया गया हो या जो गलती से लिख दिया गया हो और गलती से लिख के वापस लिखा जा रहा हो। ऐसा हर्फ मैं नहीं हूँ। हर्फ मुकर्रर एक ऐसा हर्फ है जो लिखते वक्त गलती से 2 बार लिखा जाता है और इसलिए उसे मिटाना पड़ता है। गालिब ने अपना मुवाजना यानी अपनी तुलना ऐसे ही गलत दोहराए जाने वाले लफ्ज से किया है और कहा है कि दुनिया मुझे मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस रुए ज़मीन पे, दुनिया की इस तख्ती में कोई ऐसा ख़त नहीं हूँ जो बार बार दोहराया जा सके। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो मुनफरिद है, मुनफरिद यानी इंडिविजुअल, अलग ढंग का। मैं अकेला ही हूँ ऐसा, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और वो शख्स हूँ जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। मैं इज़्ज़त व एहतराम के लिए हूँ, वक्त के साथ मिट जाने के लिए नहीं। तो ऐ खुदा, ये दुनिया मुझे मिटाने के लिए क्यों तुली है, जबकि मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हूँ, लेकिन शायद इस दुनिया को मेरे बारे में पता नहीं है। अगले शेर में फरमाते हैं, हद चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए, एक लिमिट चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते। इस शेर में गालिब शरीयत की रौ से फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, दर्द और अजियत के हवाले से सज़ा और जज़ा की एक हद मुकर्रर की गई है, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ लेकिन काफिर नहीं हूँ। शायर कहता है, इस ला तमन्ना ही अजाब की कोई हद होनी चाहिए। मैं वो काफिर नहीं जिसे जहन्नम की
ना खत्म होने वाली अजियत में भेजा गया हो। आखिरकार वो महज एक गुनहगार है और ऐसी संगीन सजा की जमानत नहीं देता। ये सतरें बज़ाहिर खुदा को मुखातिब है, लेकिन महबूब के लिए बहुत अच्छी तरह हो सकती हैं। यानी गालिब इस शेर में क्या कहना चाहते हैं, इस बात को आप डीपली समझ सकते हैं। देखिए, गुनाहगार की और काफिर की एक मिसाल हुआ करती है। गुनाहगार को जहन्नम में डाला जाएगा, ठीक है, गुनाहगार को एक सजा दी जाएगी और जितने उसने गुनाह किए हैं उन सारे गुनाहों का उसको कफारा यानी सजा भुगतनी होगी। और जब वो सजा पा चुका होगा, जब वो अपने गुनाहों की सारी सजा पा चुका होगा, तो उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन काफिर, वो चाहे कितना ही गुनाहगार हो, कैसा भी हो, जो काफिर है, जो ईमान वाला नहीं है, वो हर हाल में कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। और काफिर के लिए कोई सजा जजा नहीं है। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि मैं कोई काफिर नहीं हूँ, आखिर कुछ भी है, मेरा खुदा पर ईमान है। तो फिर मैं अपने महबूब से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मुझ पर जो जुल्म हो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। आखिर मुझ पर इतना ज़्यादा जुल्म क्यों? आखिर गुनाहगार हूँ, उनसे मोहब्बत की है तो एक गुनाह किया है, लेकिन मैं कोई काफिर तो नहीं हूँ। इस चीज़ को आप और डीप में भी जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले शेर में शायर फरमाते हैं, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जरो जमर्रुदो, लालो जमर्रुदो जरो गौहर नहीं हूं मैं। लाल एक कीमती पत्थर होता है, जर सोने को भी कहा जाता है, जमर्रुद एक हरे रंग का पत्थर होता है जिसे शायद नीलम कहा जाता है शायद, ठीक है। जमर्रुद एक हरे रंग का पत्थर होता है, गौहर मोती को कहते हैं। आखिर अजीज, मोहब्बत करने वाले लोग, मेरे प्यारे लोग, और यहाँ पर अजीज बादशाह के लिए इस्तेमाल किया गया है, मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्या मैं भी किसी सोने चांदी पत्थर से, हीरे मोती से कम हूँ? क्या मैं हीरे मोती सोने चांदी से कम हूँ क्या? क्या फरमाते हैं, इस गजल का 5वां, 6ठा और 7वां शेर एक दूसरे से मिलता जुलता है। गालिब ने इस शेर में सजा और जजा का नुक्ता बयान किया है। उनका ताल्लुक महबूब से भी हो सकता है और बादशाह से भी। लेकिन अगर इस शेर को गौर से पढ़ा जाए तो इस शेर में बादशाह को ही मुखातिब किया गया है। और यहाँ बादशाह से मुराद बहादुर शाह जफर है। मिर्ज़ा गालिब बादशाह से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरी कदर व कीमत फ़कत इसलिए नहीं है कि मैं आपके ख़जाने में मौजूद हीरे जवाहरात, सोना या मोती नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ और आपको उन चीज़ों से मोहब्बत नहीं है क्योंकि आप सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं। आप सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं, तो आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? शायर कहना चाहते हैं कि मैं भी कीमती पत्थरों जैसा हूँ, मेरी भी उसी तरह कदर कीमत की जाए या की जानी चाहिए। अगली शेर में फरमाते हैं, रखते हो कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रुतबे में महरो माह से कमतर नहीं हूँ मैं। रुतबा एक, रुतबे में एक ओहदे में, महरो माह, महर कहते हैं सूरज को, माह कहते हैं चांद को। आखिर मैं भी सूरज और चांद के रुतबे से कम नहीं हूँ, तो मुझ पे भी पाँव रखने में दरेग क्यों, संकोच क्यों? संकोच किस बात का? क्या फरमाते हैं, इस शेर में मिर्जा गालिब बादशाह की कुव्वत और ताकत को बयान करते हुए कहते हैं कि ए बादशाह, मैं जानता हूं कि आप सूरज और चांद जैसी बड़ी चीजों को भी अपने पैरों तले रौंद डालते हैं। शायर कहता है कि सूरज की ताबानी भी आपके रौब के आगे मांद पड़ जाती है। शायर इस नुक्ते में बादशाह को यह समझाना चाहते हैं कि क्या मैं उन सब चीज़ों से भी बदतर हूँ कि आप अपने कदमों को मेरी आंखों से बचा रहे हैं? गालिब कहते हैं कि मैं मजलिस में मौजूद तमाम शायरों में सबसे बेहतर हूँ। कदम बोसी भी इजहार मोहब्बत और अकीदत का एक ऐसा मुसल्लमा अंदाज है। यही जज्बा है जिसके तहत मुरीद अपने पीर के पांव चूमते हैं और अपने आप को शर्फ नियाज समझते हैं। अगले शेर में लिखते हैं, करते हो मुझको मन कदम बोस किस लिए, करते हो मुझको मन कदम बोस किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूं मैं। ठीक है, मन कदम बोस, मन यानी मना से बोलिए, मना करना, कदम यानी पैर, बोस यानी चूमना। पैर चूमने के लिए मना क्यों करते हो, क्या आसमान के बराबर नहीं हूं? शायर इस शेर में बादशाह से मुखातिब होकर कहते हैं कि यह बादशाह सलामत, आपका रुतबा आसमान की बुलंदियों को छूता है। आप तमाम बादशाहों से बेहतरीन हैं।
आपकी बादशाहत का कोई सानी नहीं है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं भी अपनी शायरी की दुनिया का बादशाह हूँ। फिर आपके यहाँ मेरी कद्र कीमत क्यों नहीं है, जबकि मैं तमाम शायरों से बेहतरीन हूँ। शायर कहते हैं कि अगर मैं तमाम शायरों से बेहतरीन नहीं हूँ तो क्या मैं उनके बराबर भी नहीं हूँ। शायर कहते हैं कि मैं इज्जत व शोहरत में आसमान से किसी भी तरह कम नहीं हूँ, फिर मुझे इस नेमत से क्यों महरूम किया जा रहा है। गालिब वजीफ़ा खार हूँ दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। शायरी शेर में अपने मुश्किल वक्त के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी पेंशन बंद होने के बाद मैं मुसाइब में घिर गया। मुसाइब जमा है मुसीबतों की, मुसीबतों में घिर गया। गालिब कहते हैं कि मैं उस वक्त के बादशाह बहादुर शाह जफ़र के महल में अपनी अर्जी लेकर गया और कहा, ए बादशाह, मैं आज भी उसी तरह कीमती हूँ जैसे पहले था, और अब मेरे पास नौकरी नहीं तो मैं मुसाइब में घिर गया हूँ, लेकिन मैं आज भी इस तरह कीमती हूँ। इस पर बादशाह ने मिर्ज़ा गालिब को 50 रुपये माहवारी पर ख़ानदान तैमूरिया लिखने पर मामूर किया। शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ए गालिब, अब वो दिन गए जब तू कहता था कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। गालिब शेर में ख़ुद को वजीफ़ा खार और नौकर कहकर ख़ुद पर तंज करता है। अब लोग एहतराम करते हैं क्योंकि क़लअ मुअल्ला तक रसाई हासिल हो गई है। इस मक्ते में ताल्ली पाई जाती है। ताल्ली कहते हैं शायर का खुद की ही तारीफ करना, और रसाई लफ्ज़ का मतलब होता है पहुँच। क्या होता है? पहुँच। उम्मीद करता हूँ तशरीह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियोज़ में हम दूसरी गज़लियात और दूसरी मंज़ूमात लेकर आएंगे और उनकी तशरीह भी पेश करेंगे। आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स के जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।